आगे आइए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, तो 8.1 का क्वेश्चन नंबर जो 7 क्या कहता है, यदि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 है दिया हुआ, तो यहां पर लिखा हुआ कि जो पहली वैल्यू है आपकी 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो और यहां सेकंड पार्ट में जो दिया गया cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। तो स्टूडेंट्स जो दिया गया है यहां पर आप देख रहे हैं कि 7/8 है। तो पहले यहां पर जब हम इसका हल करेंगे तो एक चीज आप देख रहे हैं कि जब सॉल्यूशन किया जाएगा इसका, तो इसमें दिया क्या गया है कि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो आप जानते थे कि tan थीटा इज इक्वल टू जो होता है वो लंब बटे आधार होता है। तो यहां पर आपका लिखना है आपको tan थीटा, और यार अगर ये चीजें देखा जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो ये आपका आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये आपका बेस हो गया और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर लाइन हो गई यल। तो आपको इसमें हाइपोटेनस नहीं पता है, और जानते हैं कि जब आपको अगर साइन थीटा लिखना होगा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो पहले ये वैल्यू हमको पता चल जाए कि लंब बटे कर्ण, जब साइन थीटा लिखना है तो पहले कर्ण तो हमें पता चले। तो हम यहां पर जानते थे कि पाइथागोरस का जो प्रमेय है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता था, पाइथागोरस की थ्योरम से हम एक चीज जान रहे हैं कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होता है। तो बी की वैल्यू जो हमारी दी गई है यहां पर वो 7 है, 7 का स्क्वायर प्लस जो एल की वैल्यू है वो 8 है, 8 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस 64 हो गया स्टूडेंट्स। आप इसको ऐड कर लीजिए 49 और 64, तो ये जब लिखेंगे हम यहां पर तो 13 हो जाएगा और यहां पर फिर ये 11, तो 113 हो जाएगा। ये एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो यहां पर स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं हम सभी लोग, ये जो क्वेश्चन हमारा है 100 जो 13 है, तो h इज इक्वल टू रूट के अंदर निकाल लेंगे हम लोग 113। तो देखा जाए अगर ये क्वेश्चन है कोई किसी को नंबर से कट रहे हैं पार्टिकुलर, तो हम लोग देखते हैं किसी नंबर से नहीं कटते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जब हम स्क्वायर हटा रहे हैं तो उसे हम लोग रूट में ले लेते हैं। तो अब स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ रहे हैं सवाल को, यानी इसमें हाइपोटेनस हमारा पता चल गया। अब जो क्वेश्चन हमको लिखना था, क्या हमको चाहिए साइन थीटा, तो लिख ले रहे हैं हम लोग यहां पर पहले साइन थीटा को लिख लिया जाए कि उसमें होता क्या है कि हाइपोटेनस अपॉन या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण। तो लंब जो आपका दिया गया था वो 8 है, और जो कर्ण आपका वहां से कैलकुलेट करके आपने पाया है वो है 113। तो ये हो गया, तो साइन थीटा की वैल्यू हो गई। अब देख रहे हैं यहां पर कॉस थीटा आपको लिखना है, क्योंकि आपको सवाल में कॉस थीटा भी चाहिए। तो कॉस थीटा की जो वैल्यू दी गई थी, ये आधार बटे में कर्ण होता है, तो आधार आपका कितना है 7 अपॉन में रूट में 113। अब स्टूडेंट्स जो सवाल दिया गया आप देख रहे हैं पहला पार्ट जो क्वेश्चंस का है, उस पर आप आइए। क्वेश्चंस में क्या दिया गया कि 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, और यहां जो दिया गया 1 माइनस कॉस थीटा। तो अब जो ये वैल्यू दी गई है 1 प्लस साइन थीटा, तो आपको देख रहे हैं यहां पर एक आप छोटा सा फॉर्मूला याद रखें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये ऐसे होता है तो आप इसे ऐसे भी ले सकते हैं। तो यहां देख रहे हैं कि ये प्लस में लिखा गया तो माइनस में भी आप लेके यूज कर सकते हैं। तो आप इसे पहले बना लीजिए, बहुत ही इजी हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और आपके पास जो ऊपर से वैल्यू क्या दी गई है, इन वैल्यूज को वहां पर पुट कर दिया जाए। ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 8 अपॉन में रूट में 130 का होल स्क्वायर, और इस पूरे के बटे में जो हो जाएगा 1 माइनस ये 7 अपॉन 1 रूट में 130 का होल स्क्वायर। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन में 1 माइनस 49 अपॉन 113। तो अब स्टूडेंट्स जब इसको हम लोग आगे चलते हैं, यहां देख रहे हैं कि 1 नंबर है, तो इसको आप डिनोमिनेटर में 1 ले लीजिए, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और देख रहे हैं एलसीएम क्या हो जाएगा 113 हो जाएगा। तो आप इसको जब सरल करेंगे थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा क्या आपका ऊपर 113, ठीक है, यहां ऊपर हो जाएगा 113 माइनस 64, और नीचे भी जब लिखेंगे आप तो 113 माइनस 64, और जो नीचे होगा 130। अब इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जाए, तो जब हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं यहां पर स्टूडेंट्स, तो देखिए आइए आगे क्या होता है।
तो ये 130 64 आप इसे कैलकुलेट करिए तो ये 9 हो जाएगा, और यहां पर 10 में से 6 निकलेगा, ये 4 हो जाएगा। हो गया आपका यहां पर। ये आगे हम इस सवाल को लिख रहे हैं यहां से 49 अपॉन में 130 अपॉन में पूरे के, ये जब घटाया जाएगा इसमें से 13 में से 4 निकाले हम लोग, तो यहां पर कितना हो जाएगा 49 यहां पर कंसीडर आउट किया जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 64 अपॉन 130। यहां हम लोग देखें यहां पर कि 113 माइनस 49 को जब सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो ये हो जाएगा आपका ये 12 में से 4 हो जाएगा, यहां पर 6 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका। आप देख रहे हैं कि जो दोनों का डिनोमिनेटर वो सेम चीज है, उसे काट दिया जाएगा, और जो वैल्यूज आपकी है 49 अपॉन 64, तो ये जो आंसर होगा आपके पहले सवाल का आंसर हो जाएगा। और आप देख भी रहे हैं कि यहीं पर जो सेकंड पार्ट दिया गया कॉट स्क्वायर थीटा, तो आपको कॉट थीटा दिया गया तो उसी का जस्ट स्क्वायर कर देना है। तो अगर आप इस साइड का स्क्वायर करेंगे तो आपको इस साइड भी स्क्वायर कर देना है। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 जा 49, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 जा 64, तो ये 49 अपॉन 64 इसका आंसर हो जाएगा। और यहां से भी सवाल को आप पा सकते थे सेकंड पार्ट को, जैसे यहां पर ये लिखा गया 1 माइनस कॉस, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में आपको बताया गया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से अगर आप बदल लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब जानते थे आपकी कॉस स्क्वायर कॉस बटे में साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो यहां से हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ये जो पहला और दूसरा पार्ट है आप उसको इजीली वे में एकदम आसानी से देख सकते हैं। यहां पर सवालों को एकदम इजीली यहां पर देखिए आंसर लाया दिया गया। आइए स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं सेकेंड मेथड से। वो जो आपका मेथड बताया गया है वो आपका इनिशियली प्रारंभिक मेथड से बताया गया कि जो आपको पाइथागोरस का प्रमेय का ज्यादा रिवीजन हो जाए उसके बेस पर आपको बताया गया, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉन्सेप्ट पर। अब चीजों को जब आगे बढ़ते हैं या चीजों को और अच्छे से करने लगते हैं, देखिए फर्स्ट पार्ट को हम लोग ले रहे हैं यहां पर 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो आप देख रहे हैं यहां पर कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी है वही वैल्यूज, और दूसरे में क्या है a माइनस बी है। तो आप जानते हैं यहां पर कि a प्लस बी और a माइनस बी होता है अगर, तो उसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हम लोग लिखते हैं। तो यहां पर भी ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे में, जब नीचे वाले को लिखेंगे 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप जान रहे हैं आपकी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा था, तो आप इसको कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कहां से, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो बताया गया है, जो फॉर्मूले बताए गए थे आपको स्टार्टिंग में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो अब देख रहे हैं स्टूडेंट्स ये पहले ही बताया गया आपको कि कॉस अपॉन साइन जो होता है उसका मतलब कॉट थीटा होता है। तो यहां पर क्या स्क्वायर के रूप में लिखा हुआ है, तो आप लिख देंगे कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप देख रहे हैं पहला जो क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन दोनों भी शामिल हो गया इस क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में। और कॉट थीटा इज इक्वल टू आपको दिया गया है, कॉट थीटा इज इक्वल टू पहले से ही गिवन है 7/8, ये वैल्यूज आपको पता है, ये तो पहले ही दे दिया गया है। अब यहां पर स्टूडेंट्स हम केवल वैल्यू को रख देते हैं कि 7/8। अब यहां पर इसका स्क्वायर कर दिया जाएगा तो 49/64। तो इसको देखिए आप कितनी आसानी से तुरंत सवाल पर पहुंच जाते हैं। आइए स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है उसे हम लोग देखते हैं। ये जो देखिए क्वेश्चन दिया क्या गया, गिवन दिया हुआ है, सॉल्यूशन जब लोग इसका करते हैं तो देखिए गिवन में क्या दिया हुआ है, 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4। अगर यहां से हम लोग cot थीटा निकाल लें तो ये 4/3 है, ठीक है। आप जानते थे कि cot थीटा का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो वो होता था यहां पर आधार बटे में लंब होता था। तो आधार का मतलब b बेस हो गया इसका 4, और जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी लंब जो हो गया वो 3 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो आप यहां से पाइथागोरस के थ्योरम से h स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर से अगर फाइंड आउट करेंगे तो जो h की वैल्यू आएगी वो 5 आ जाएगी। ऐसे क्वेश्चंस को आपको पहले ही बताया जा चुका है, आप वहां सॉल्व कर लीजिएगा तो हाइपोटेनस की वैल्यू 5 आ जाएगी, ठीक है। अब यहां पर जो सवाल हम लोग का देखिए जांच क्या करना है, ये जो दिया गया एलएचएस में वैल्यू और आरएचएस में जो वैल्यू रखी गई है, तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू हमको मिल रही है इसको यहां पर रख के जांच किया जाए क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं या इसके इक्वल टू ये होगा कि नहीं होगा। तो आइए देखते हैं हम सभी लोग। तो पहला पार्ट हम लोग का जो एलएचएस की ओर हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो ये देख रहे हैं आपकी 1 माइनस टेन थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है। ये तो एकदम इजी है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो है तो कॉट थीटा का वैल्यू 4/3 होता है, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, यहीं से आप लिख लेंगे 3/4 हो जाता है, क्योंकि जस्ट उसका वो क्या होता है उल्टा। अब यहां से आप लिख रहे हैं 1 माइनस 3/4 का
होल स्क्वायर, पूरे के बट्टे में 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। आगे जब सॉल्व करेंगे आप इसे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9/16 बटे में 1 प्लस 9/16। अब इसे हम लोग सॉल्व किया जाएगा तो ये 16 हो जाएगा, 16 माइनस 9 पूरे के अपॉन में 16 प्लस 9 अपॉन में 16। तो ये जब हम लोग अगर सब्ट्रैक्ट करें यहां पर तो ये स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपका 7 अपॉन में 25। ये जो वैल्यू है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपका जो स्टूडेंट्स यहां पर LHS की वैल्यू आई हुई है, तो LHS की जो वैल्यू आई है वो 7/25 आई है। अब हम लोग को जो वैल्यू फाइंड आउट करना है वो RHS को फाइंड आउट करना है। हमने तो इसे फाइंड आउट कर लिया LHS को। अगर हम लोग का RHS भी यही आ जाएगा 7/25 तो हम लोग कह देंगे कि ये जांच में हमारा ये बात सही पाई गई है। तो अब RHS को हम लोग अगर कैलकुलेट किया जाए तो यहां पर लिखा गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमारे पास तीनों हाइपोटेनस, बेस और जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमको पता है। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे में कर्ण, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस कितना है आपका 4 है, बटे में हाइपोटेनस कितना है 5 है, इसका स्क्वायर आप कर देंगे माइनस 3 यहां पर आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया और यहां पर 5 का फिर यहां स्क्वायर आप कर देंगे तो ये हो जाएगा, अगर 5 तो ये 25 हो जाएगा, 16 माइनस 9। अगर आप इसे अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 7 अपॉन कितना हो जाएगा 25। तो आपने सवाल को देखा कि अगर यहां पर भी देखा जाए तो 7/25 है और इस क्वेश्चन में भी आपका 7/25 है। तो ये कहा जाएगा कि जो जांच किया गया इसके सपोर्ट से अगर जो ये LHS और RHS दोनों इक्वल पाए गए हैं तो ये आपका जांच जो है वो राइट है, सही है। आइए स्टूडेंट्स 8.1 का जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसे हम लोग देखते हैं। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करना है हम लोगों को। तो जब इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं तो कैसे किया जाएगा। ये जो दिया गया क्वेश्चन में त्रिभुज ABC दिया गया है और जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल पर बात करनी है आपको। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है आपका जो एंगल B है वो 90 डिग्री है, B हो गया ये 90 डिग्री है। हम लोगों ने ले लिया A और C ले लिया जाए, ठीक है। आपका तो एंगल ये बन जाएगा। तो यहां पर स्टूडेंट्स जो सवाल में गिवन दिया गया है कि tan A इज इक्वल टू दिया गया है 1/√3 दिया हुआ है। तो ये पहला पार्ट जो सवाल का है उसे हमें फाइंड आउट करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी और सेकंड पार्ट में इसकी वैल्यू क्या होगी। तो स्टूडेंट्स जो tan A इज इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है तो आपको यहां पर क्या करना होगा, किसी तरीके से एंगल A पता चल जाए तो हम काम कर जाएंगे अपना। तो यहां देखा गया कि tan A इज इक्वल टू 1/√3, तो tan A इज इक्वल टू tan 13 डिग्री, तो tan 30 का जो मान होता है 1/√3 होता है। तो यहां से tan की वैल्यू दोनों तरफ सेम है, तो जो एंगल A होगा वो 30 डिग्री आप फाइंड आउट कर लेंगे। tan को घटा दिया जाए तो यहां पर A का मान आ गया 30 डिग्री। अब यानी 30 डिग्री ये है और तीनों को अगर एंगल A प्लस B प्लस C तीनों का 180 मान होता है, हम जानते हैं कोई त्रिभुज है तो तीनों कोणों का योग 180 होगा। तब जब ये 60 हो गया आपका तो दोनों को ऐड करके घटाया जाए तो ये कितना, ये 30 हो गया आपका A, तो कोण C कितना आपका आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास यहां से वैल्यू कोण C भी आ गई, वो कितनी आई है 60 डिग्री, ठीक है। अब यहां पर स्टूडेंट जो पहला आपका पार्ट था सवाल का उसको आप आसानी से कर सकते हैं। जो सवाल का पहला नंबर था उसमें लिखा गया है sin A, ठीक है, cos C प्लस cos A इंटू sin C इज इक्वल टू, अब देख रहे हैं sin A, तो sin A यहां पर देख रहे हैं तो sin कितना हो जाएगा 30 डिग्री और यह cos C है, cos C की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60, तो cos 60 डिग्री प्लस यहां पर cos A है तो cos कितना हो जाएगा 30 डिग्री इंटू sin C है, तो sin C का मतलब sin कितना लेना है आपको 60 अंश लेना है, ठीक है। अब यहां पर जब आप चलते हैं आगे तो ये sin 30 का मान 1/2 और cos 30 का मान कितना होता है 1/2 cos 60 का, और यहां cos 30 का जो होता है √3/2 इंटू √3/2 हो जाएगा। अब वैल्यू जो होगी 1 क्रॉस 1 तो 1, 2 2 जा 4 प्लस √3 केवल 3 हो जाएगा और 2 2 जा 4। ये दोनों का देखा जाए तो सेम अगर डिनोमिनेटर है तो 1 प्लस 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/4। कैंसिल आउट आप लोगों ने किया तो ये 1 आ जाएगा। तो इस सवाल का जो हम लोग वैल्यू लाए हैं सॉल्व करके तो यहां इसका जो आंसर होगा वो 1 आ जाएगा। तो आपको अब देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो चीजें बदल रही हैं, तो पूरा चार्ट आपको जो बताया गया पहले इंफॉर्मेशन चार्ट आपको प्रोवाइड कराया गया है पहले के लेक्चर्स में, तो उस वहां से आप देख लीजिए और वहां से देख रहे हैं इजीली आप ऐसे वैल्यूज को पुट करके आसानी से कर सकते हैं। साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का भी एक फार्मूला होता है, लेकिन वो अगर
अपर क्लासेस में जाएंगे आप चीजों को, जब इसे अच्छे से समझ जाएंगे तो आपके पास फार्मूला भी होता है, इस फार्मूले से भी हम इसको और आसानी से किया जा सकता है सवाल को। लेकिन फिलहाल में चीजों को प्रैक्टिस करना ज्यादा जरूरी है, तो आप इन सवालों को ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करें। और ये जो वर्क आपको दिया जा रहा है सेकंड क्वेश्चन, वो आपके लिए दिया जा रहा है कि आप इसे खुद से सॉल्व करें, ताकि जो अगर सवालों केवल अगर पहले ही हम पूरा लगा के दे दिया जाएगा या हमारे द्वारा प्राप्त हो जाएगी आपको, तो इससे केवल आप केवल सवालों को देख लेंगे, उस समय के लिए आपके पास जान भी जाएंगे। लेकिन स्वयं से करेंगे तो उसको बहुत ही बेहतर तरीके से प्रैक्टिस होती है आपकी। और एग्जाम जब देना है बोर्ड के एग्जामों में, तो आपको एग्जाम परीक्षा देना है, उसमें आपको अपना बेहतर दिखाना है, तो आप ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस खुद से करने का प्रयास करेंगे। आइए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्या कहता है। कोई ट्रायंगल हमारा PQR लिया गया है, इसमें Q समकोण है। तो जब Q समकोण है तो हम लोग यहां पर ड्रा कर लें पहले कि Q समकोण है, तो हम लोग यहां पर लिख दिए कि 90 डिग्री हो गया और Q हो गया। ठीक है, आप P को अल्टरनेट पर ले सकते हैं, P हो गया आपका, Q हो गया और R हो जाएगा। अब सवाल में जो क्वेश्चन आपका दिया गया उसमें बताया गया कि जो PQ का डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है, तो इसे हम लोग पुट कर दिए। और जो कहने का ये कह रहा है कि PR ये पूरा का पूरा और ये QR ये जो दोनों का पूरा समय नहीं, जो ये आपको मिल रहा है ये पार्ट, तो इन दोनों का जो पूरा का पूरा लेंथ है वो आपका कितना 25 है। तो 25 अगर बताने का मतलब है, तो हम लोग सपोज इसमें से किसी न किसी को करना पड़ेगा। जैसे हम लोग बात करते हैं कि 100 रुपया है, तो किसी को 20 रुपया दिया जा रहा है, तो दूसरे को 80 रुपया दिया गया। अगर एक को 60 दिया गया तो दूसरे को 40 दिया गया, तो वहां पार्टिकुलर हम लोग डिसाइड कर दिए। लेकिन 25 रुपया में किसको कितना देना है हम नहीं जान रहे हैं। तो अगर किसी को सपोज कर लिया जाए कि x है, तो वो टोटल अमाउंट अगर 25 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 25 माइनस x हो जाएगा। तो अगर हम लोगों ने क्या काम किया, इससे अगर हम लोग x सपोज कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस x, क्योंकि यहां से यहां तक जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है हमारा 25 है। अब आगे बढ़ते हैं इस पे हम लोग। तो अब आप देख रहे हैं इसे फिर से ऐड किया जाए अगर, तो P Q और ये R लिया जाए और ये आपका क्या है 5 तो है ही। तो पाइथागोरस का थ्योरम क्या कहता था कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये बात थी। तो यहां पर देख रहे हैं आपकी जो आपका हाइपोटेनस है जिसे हम कर्ण कहते हैं, उसका एक्स स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा, और जो बेस है आधार तो वो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस जो एल दिया गया है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप यहां से लिखेंगे एक्स स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देख रहे हैं स्टूडेंट्स, आप 6th क्लास में पढ़े भी होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये एक फार्मूला है 6 to 8 क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। वहां से आप अगर इस चीजों को लिखेंगे तो देखिए 25 का स्क्वायर कितना हो जाता है 625, एक्स का स्क्वायर कहेंगे प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 2 इंटू 25 इंटू एक्स, तो ये 25 दूनी 50, तो ये आपका हो जाएगा 15x हो गया। अब जो वैल्यूज आप देख रहे हैं यहां पर स्टूडेंट्स, आसानी से जो एक्स स्क्वायर है वो एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ सेम साइन में है ये। अब यहां पर देखा गया है माइनस 50x है, तो आप उसे उस साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 50x, क्योंकि यहां पर x के साथ वैल्यू दिया गया है। अब इसे हम लोग ऐड करेगा तो ये हो जाएगा 625 और यहां पर 25 पे तो ये हो जाएगा 650। x इज इक्वल टू जब निकाला जाएगा अपॉन में 50, 0 0 काट दिए हम लोग, इसे कैंसिल आउट करें तो ये 5 5 जा 5 5 3 जा 50, ये आपकी x की वैल्यू आ गई 30। ये कहा गया कि जो हमारा हाइपोटेनस था कर्व वो कितना आ गया 13 आ गया है, और यहां 25 में जब हम लोग 13 घटाएंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 12। तो हमारे पास अब मान मिल चुका है, अब हम आसानी से चीजों को बता सकते हैं। तो अब देख रहे हैं यहां पर कि साइन p, तो साइन p इज इक्वल टू क्या था, अब p का मतलब है आपको ये एंगल लेना है। तो जब ये एंगल, जिस एंगल की बात करें तो उसके जस्ट सामने की भुजा हो जाती है परपेंडिकुलर, लंब, तो लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा QR अपॉन में PR। तो QR आप कितना लाए हैं 12 लाए हैं, और PR जो है PR आपका तो पहले ही सवाल में ये चीजें जो 13 है 13 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप साइन p को फाइंड आउट कर लिए, cos p है और यहां पर tan p है। तो आप जानते हैं कि tan p इज इक्वल टू क्या होता है लंब बटे आधार, तो ये अपॉन ये हो जाएगा, तो लंब बटे आधार, तो लंब कितना है यहां पर 12 अपॉन में ये हो जाएगा आपका 5। और स्टूडेंट्स जो कॉस देख रहे हैं तो आधार अपॉन कितना होता है कर्ण, तो आधार आपका कितना था 5, तो ये 5 अपॉन कितना हो जाएगा 13, हाइपोटेनस होता है नीचे में। तो यहां पर इस तरीके से साइन p कॉस p और टेन p को आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं।
आइए स्टूडेंट्स देखते हैं हम सभी लोग जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसको तो पहले हरा के रखना चाहिए, हमको बताना है इसमें कि कौन राइट है और कौन रॉन्ग है। तो सत्य असत्य की बातें होती हैं, तो सत्य असत्य में क्लीन में लिखा होता है और ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं पीछे से एक साइड में देख के हम सही गलत की बातें करके निकल जाते हैं। अब देखिए इसमें कैसे करना है आपको। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। आप जीरोस दो, अगर 90 डिग्री का वैल्यू देखेंगे तो उसमें √3 भी आपको मिलता है। तो √3 और आप देखिए tan 45 का वैल्यू भी 1 होता है, तो √3 कितना, √3 की वैल्यू अगर देखा 1.732, ये देखा भी गया है √3 का वैल्यू होता है। तो यहां पर देख रहे हैं कम होता है, मान सदैव 1 से कम होता है, तो ये बात क्या हो रही है, रॉन्ग हो जाएगी आपकी। अब आते हैं सेकेंड अपने, तो कोण a के किसी मान के लिए sec a = 12/5 दिया हुआ है। तो sec a = क्या होता है, ये दिया जाता है हाइपोटेनस अपॉन, और ये जो दिया जाता है आपका बेस। तो आप देख रहे हैं कि हाइपोटेनस जो है वो ज्यादा है और बेस की वैल्यू कम है, तो आप अगर फाइंड आउट करेंगे तो आप परपेंडिकुलर वैल्यू को भी निकाल सकते हैं इजिली। तो कोई अगर एंगल ए हमारा है तो उसके लिए ये चीज पॉसिबल है, किया जा सकता है उसमें। जो थर्ड दिया गया स्टूडेंट, तो उसमें दिया गया cos a कोण a के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो ये आपका स्पेलिंग आप देखेंगे बुकों में, तो यहां पर कोसेकेंड के लिए, साइन कैंड के लिए, तो ऐसे चीजें क्यों लिखी गई है, तो ये कोसेक। अब यहां चीजों को देखिए काट दिया जा रहा है, तो ये कोसेक के लिए केवल पॉसिबल है। ये चीजें जो लिखते हैं हम कोसेक के लिए लिखते हैं, तो यहां कॉस के लिए यूज किया जा रहा है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। जो फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है कॉट और ए का गुणनफल होता है, तो ये जो कॉट है ये अलग, ये तो टेग्मेटिव रेशियोज के रूप में और ये थीटा के रूप में एंगल यूज किया जा रहा है, तो इसे भी आप नहीं लिख सकते हैं। और ये जो किसी भी कोण थीटा के लिए sin θ = 4/3 है, तो आप जानते हैं कि जो परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, L अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो जब भी वैल्यू हाइपोटेनस की होनी चाहिए वो ज्यादा होनी चाहिए, तो वहां से ये जो वैल्यू होता है, ये चीज जो आपका होगा ये रॉन्ग हो जाएगा कि किसी भी कोण थीटा के लिए sin θ जो होगा वो 4/3 है, यह बात गलत है।